हैं आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजन में पूछे गए क्वेश्चंस, आपको बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको लगभग बता दिया। जो क्वेश्चंस आपके आगे बचे हुए हैं उसको हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, देखिए हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने के बाद हमसे मिलिएगा ज़रूर, ठीक है। आप हमसे बात करिएगा ज़रूर, कॉल पे या मैसेज पे या कमेंट पे बात करिएगा कि हाँ मैम ये क्वेश्चंस तो सही बात है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम अगर बात करते हैं, जैसा कि हम आपको बता दें, ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो सभी को पता होगा कि एक कोशिका के जो आपके केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे केंद्रक की बात की गई है, मतलब एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो कोशिका द्रव भरा होता है, जो न्यूक्लियस में द्रव भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो चाहे तो केंद्रक द्रव हिंदी में और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। मतलब कि एक लाइव सेल है आपका, ठीक है, जिसमें आपको संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है, तो जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और नाभिक तीनों शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप कहोगे मैम प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव कोशिका का एक भौतिक आधार माना गया है, ठीक है, क्योंकि जीवद्रव जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और प्लस आपके कोशिका द्रव से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कोशिका का मूलभूत आधार माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाएं की पतली परत को क्या कहा जाता है। मतलब एक पेड़ की छाल है और उसमें जो जीवित कोशिकाएं होती हैं तो उनकी जो लेयर्स होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। देखिए बेटा वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम देने के बाद आप आइएगा, बोलिएगा कि मैम रियली आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। एक मृदुवक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है वो क्या कहलाती है। तो आइडियो, ठीक है, ब्लास्ट कहलाती है, या हिंदी में इसे बोलते हैं विचित्र कोशिका। मतलब कि जो मृदुवक कोशिका होती है, ठीक है, कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, उसे हम लोग आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसको हम लोग ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऊतक कहते हैं, ठीक है। मतलब ऊतक क्या होता है, जब कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप और सिस्टम तो आप कहोगे मैम एक बॉडी तैयार हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, 27। एक समान कोशिका या पार्विक कोशिका का मुख्य भाग है, ठीक है। मतलब एक समान कोशिका आप ले लो, कोई भी नॉर्मल एक सेल है, तो उसका सबसे मुख्य भाग कौन कौन सा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसको कोशिका वरण भी कहा जाता है, कोशिका द्रव्य या केंद्रक, ये तीन आपके हैं जो मुख्य भाग होते हैं सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना 46 होती है, मतलब कि आपके 23 जोड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं, उसमें कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता, तो वो कोशिका विभाजन मतलब कि सेल डिवीजन के द्वारा वो विभाजन करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन, और यहीं से क्या होता है, दो नए सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाएं द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है सिर्फ एक कोशिका द्वारा। मतलब कि जो जीवन में समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन होता है, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, रिप्रोडक्शन, तो इन सब कितनी कोशिकाओं के यूज में होता है। तो आपको बताना है ओनली 1 कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पत्ती का तने
तने जैसा भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए, डंठल होता है। पत्ती के तने जैसा भाग, ठीक है, तने जैसा जो भाग होता है जो पत्ती के तने को जोड़ता है तो वो डंठल ही है जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग का मुख्य रूप से जो नामक रंजक होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो आपका प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। तो जो लवक आपका होता है, ठीक है, प्लास्टिड इंग्लिश में बोला जाता है, वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी लाल, गुलाबी, हरा, नीला है उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग में जो मुख्य रूप से नामक रंजक प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है इस सब कलर के लिए, तो यहाँ पे आपको बताना है एथोसियानिन, ठीक है, एंथोसियानिन। अब आप कहोगे मैम एंथोसियानिन क्या ये सब नहीं होता? तो देखिए ये सब भी होता है। लाइकोपिन जो होता है वो लाइकोपिन गाजर का नारंगी रंग केवल प्रोवाइड करता है। तो अगर सिर्फ नारंगी रंग की बात होती तब आप बताते कि मैम लाइकोपिन होता है जिसमें गाजर में पाया जाता है क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल है तो केवल मैम वो क्लोरोफिल जो होता है वो आपके ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंथोसियानिन जो होता है वो कई कलर प्रोवाइड करते हैं जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र में सजीवों अर्थात पौधों तथा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। मतलब कि अगर हम जीवों के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, किसी भी दिए गए क्षेत्र में अगर बात करते हैं कि सजीवों पौधों तथा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, तो आपको बताना है जैव भार कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिका की पतली परत कहलाती है क्या? अभी जैसे बताया था आपको कैम्बियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन अगर हम करें तो कह रहा है कि शरीर में अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बनती है। मतलब आपको गठिया रोग जो होता है वो क्या रीज़न है? तो आपके बॉडी में क्या होता है? यूरिक एसिड जम जाता है और जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको एक डिसीज़ हो जाता है जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। आप सही से चल नहीं पाते, आपको चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। लोग कहते हैं ना गठिया में प्रॉब्लम हो गई, गांठी में प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या होता है? जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा जब आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब कि आप बहुत जल्दी थक जाओगे। तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की अगर मात्रा ज़्यादा होने लगेगी तो आपकी बॉडी थोड़ा सा काम करेगी थक जाएगी, थोड़ा सा काम करेगी थक जाएगी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की मात्रा भी आपकी बॉडी में ज़्यादा होना आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है। और यूरिक अम्ल तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। और एसिडिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको कई क्वेश्चंस बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। एसएससी सीजल के लिए हम आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस ला रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व कर भी पा रहे होगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपके पास फिर से मैं बोल रही हूँ टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस जितना हो सके आप करिए। कोई भी आपके पास अगर वीडियो अपलोडेड मिल रही है, एसएससी सीजल का एग्जाम देना है तो बस एक बार आप देख डालिए, उसको पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस एक भी छूटना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हानिकारक हो सकता है आपके लिए। मैं हानिकारक की बात कर रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मैम क्या हानिकारक बोल रही है, लेकिन आपको देखना है। ओके, थैंक यू।